फर्रुखाबाद में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों को वितरित किए गए उपकरणों में धांधली के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की पत्नी से पूछताछ की तैयारी में है। ईडी ने नोटिस देकर लुई खुर्शीद को 15 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वो ट्रस्ट की परियोजना निदेशक थी। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण के नाम पर वर्ष 2017 में फर्रुखाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शासन ने इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू से भी कराई थी। जांच में सामने आया था कि शिविर लगाकर दिव्यांगों को 71.5 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए थे। साल 2017 में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण के नाम पर किए गए फर्जीवाड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसके बाद कई बार समन जारी हुए। इसके बावजूद आरोपित पेशी पर नहीं आए, जमानत भी नहीं कराई गई। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने माफिया अनुपम दुबे का घर और डिग्री कॉलेज सहित कुछ खेत भी कुर्क किए हैं। माफिया के गांव में सन्नाटा पसरा है। तहसीलदार श्रद्धा पांडे, सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार, नायब तहसीलदार सनी कन्नौजिया, थाना मऊर दरवाजा के थाना अध्यक्ष आमोद कुमार, कोतवाल मोहम्मदाबाद मनोज कुमार भाटी, नवाबगंज थाना अध्यक्ष जेपी शर्मा आदि कई थानों की पुलिस ने सहसापुर स्थित महेश दुबे अपूर्वा महाविद्यालय के साथ ही गाँव में बने आलीशान घर पर भी सरकारी ताला लगा दिया है। डिग्री कॉलेज और घर सहित कुल लगभग 45 करोड़ की संपत्ति शनिवार को कुर्क की गई, जबकि पूर्व में माफिया और उसके परिवार के 198 करोड़ की 73 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में खनन माफियाओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। देर रात खनन अधिकारी और थाना अध्यक्ष कमालगंज ने पुलिस बल के साथ धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त 2 जेसीबी 3 डंपरों को भी सीज किया है। आईजी के सख्त रुख से प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। थाना कमलागंज के क्षेत्र के ग्राम चौसपुर का मामला। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव और जनपद में कानून शांति व्यवस्था को देखते हुए है। हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा थाना धौलाना पर धर्मगुरुओं, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित कर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट पर टिप्पणी न करने और आपसी भाईचारे से रहने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई। हापुड़ में थाना सिंभावली पुलिस ने करीब 8 दिन पहले युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा शादी में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी की कार पर फायरिंग करने की घटना कारित की गई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बार फिर हर्ष फायरिंग ने सबकी आंखें नम कर दी, जहां तिलक समारोह में एक युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जो एक 4 वर्षीय मासूम को जा लगी, जिसे कानपुर ले जाते समय मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर मौके पर न पहुंचने का भी आरोप लगाया। इस आरोप को अपर पुलिस अधीक्षक ने भ्रामक बताया। पूरा मामला मटौंद थाना क्षेत्र का है। शाम को 8 बजे पहुंचा तो ये भी पहुंचा वहीं पर। ये कट्टा निकाला 315 बोर का, इसने फायर किया और तुरंत उसके गले में यहाँ जाकर लग गई। इसके बाद हम लेके मेट के गले 2-3 घंटे उसका इलाज चला। इसके बाद कह दिया कानपुर ले जाओ, रेफर है। कानपुर ले गए, रास्ते में मौत हो गई उसकी। अच्छा ये बताओ, पुलिस रात में पहुंची? नहीं पहुंची। पुलिस ने भी संपर्क किया? वहाँ फोन किया था पुलिस वालों को, मैंने तुरंत किया था 8:30 बजे। लिख के दे जाओ। मैं वहाँ था, कहाँ से लिख के दे जाऊँ? सुबह जब मैंने लिख के दिया तब पहुंची है एफआईआर। थाना मटौंद अंतर्गत कस्बा मटौंद में कल शाम सुरेंद्र सिंह के यहाँ तिलक समारोह था। लगभग 8 बजे प्रत्युष शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा तमंचे से हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग 5 वर्षीय शंभू शुक्ला नाम के बच्चे के गले में गोली लग गई, जिसको तत्काल अस्पताल वादी गणों द्वारा ले जाया गया।
अस्पताल से उसको इलाज के दौरान रेफर किया गया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित हैं और सोशल मीडिया में एक भ्रामक खबर चल रही है कि रात में ही वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं आई। ये बात पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। सुबह जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और समस्त विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। शाम को 8 बजे पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर जट से दो भाइयों में जमीन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें पीड़ित अशोक को आजाद सोनवीर बंटी लच्छी रवि ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। उसकी पत्नी और बेटे से भी जमकर मारपीट की गई। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि जमीन के विवाद रास्ते को लेकर चल रहा है, जो कि उसके भाई ने अपनी जमीन बेच दी थी। रास्ते को लेकर आपसी विवाद है, जहां पर आज मौका देकर अशोक और उसकी पत्नी बच्चे को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। वहीं पीड़ित ने डायल 112 पर इसकी सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए सीएचसी हापुड़ लेकर आई, जिसमें पीड़ित का मेडिकल उपचार किया जा रहा है। सुबह पिंचर लगाते हुए जमाई ने बुलाया आजाद ने, भाई साहब यहाँ को आ जाओ खेत पे। ये खेत पे चले गए। इन्होंने पहले तो मना करी कि भैया मैं ना रहा, मेरा काम है। उसके बाद इन्होंने बुलाई, नो आ जाओ भाई साहब कुछ काम है। ये आगे आने के बाद इन्होंने डंडे बड़ंगे लिकाड़े। सोनवीर रहा, आजाद हा, उनका जमाई बंटी लच्छी और रवि। इस तरीके का बजाय हम पे किसी का फोन गया, हम जब छोल में से हम आए तो मतलब कितनी चोटें आई हैं उनको? इनकी चोटें मतलब आंख पे आर पार घुसे हैं। खलवा किस बात के ऊपर लड़ाई होती है आपकी? जमीन के ऊपर। क्या नाम है इनका? अशोक। इनके भैया ने जमीन बेची है। रास्ता ऐसा है, ये मांग रहे हैं ऐसे अपनी जमीन में। अच्छा, जमीन में मामला वहाँ चल रहा है। हम ऐसे दे नहीं रहे। तो आपने थाने में शिकायत दर्ज की इनकी? हमारी एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन ये तो धोखे से बुलाए हुए हैं। अच्छा, धोखे से। आपके भी चोट लगी है? हाँ, ये आपके क्या लगते हैं? ये मम्मी। वो क्या लगते हैं जिनकी चोट लगी है? पापा। आपको आप भी साथ गए थे उनके? नहीं, मैं बाद में आया था। तो बाद में मारा आपको? ये सुन तो पीछे से आए। चलो। सुबह पिंचर लगाते हुए जमाई ने बुलाया आजाद ने, भाई साहब यहाँ को आ जाओ खेत पे। ये खेत पे चले गए। इन्होंने पहले तो मना करी कि भैया मैं ना रहा, मेरा काम है। रामनगरी अयोध्या में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को साथ रामलला दरबार में भजन कीर्तन किया। आरएलडी, कांग्रेस, सुभाषपा और बसपा के विधायक मौजूद रहे। जय श्री राम के जयकारे से गूंजा मंदिर परिसर। 2024 में 400 पार का आशीर्वाद मांगा है। सपा को समाजवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। अखिलेश यादव को बुलाने का बहुत प्रयास आप लोगों ने किया, लेकिन आए नहीं। तो हम नीचे समाजवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर और उनकी भव्य दिव्य प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि सजीव प्रभु श्री राम के ही दर्शन हो गए और उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के लिए सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और मुझको लगता है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में सभी की आकांक्षाएं, इच्छाएं रही हैं, उस प्रकार से प्रभु भी सभी भारतवासियों पर और सभी हिंदू आस्था रखने वाले व्यक्तियों पर आशीर्वाद देंगे और सबका कल्याण करेंगे। 2024 में 400 पार का आशीर्वाद मांगा है। सपा को समाजवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। अखिलेश यादव को बुलाने का बहुत प्रयास। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में आज ओम रेजिडेंसी में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला संगठन यशोदा कुशवाहा ने कहा, हमें तथागत गौतम बुद्ध के चरित्र को अपनाना चाहिए और कुशवाहा समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारा संगठन कुशवाहा समाज की बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेतना को जागृत करेगा।
बहराइच बांदा राजमार्ग संख्या 13 में चिल्ला रोड चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड में रूट के निर्माण में फलौरी से मैनुअल कार्य हो रहा है, जबकि आरएमसी प्लांट लगा होना चाहिए जिसमें मिक्स होकर माल आता है। टेंडर में ये शर्तें सारी मेंशन है। वेट मिक्स प्लांट भी बांदा में नहीं लगा है, जिससे शुरुआती दौर में गिट्टी सीमेंट के साथ मिक्स होकर डाली जाती है, फिर उसके बाद सेट की जाती है। ये दोनों प्लांट के बगैर कार्य को अंजाम देकर सरकार की आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं, जबकि फाइलों में टेंडर में पेमेंट के दौरान मेंशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। आखिर इसमें गलती ठेकेदार की है या संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारी की है या सिलेक्शन बैंड बनाने वाले अधीक्षण अभियंता की, जबकि पूरा कर ही नियम विरुद्ध कराया जा रहा है। नहीं तो फाइन 10 दिन बाद फिर ये फाइनल करोगे। हाँ, जब वो हो जाएगा तो कितनी गहराई बचेगी? अभी इतनी गहराई, जब हम सीमेंट वाला डाल इतनी गहराई, फिर उसके ऊपर 28 सेंटीमीटर गहराई। फिर कितने दिन और लोगे? 10 दिन के बाद? 10 दिन के बाद तत्काल फिर चली जाएगी पीछे से, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो फाइन गांव चोल अभियान में विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ बूथ नंबर 207, 208, 209 पर प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मौजूद होकर ग्राम में स्थित मंदिर में दर्शन कर साफ सफाई में सहभागिता की गई। इस दौरान क्षेत्र के विधायक मनोज चौधरी मौजूद रहे। साथ ही बूथ के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करवाया गया और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में संगठनात्मक चर्चा की गई। इस दौरान बूथ कार्यकर्ता के यहाँ के निवास पर भोजन कर रात्रि विश्राम किया गया।